बेटे को फोन करती है, बेटा रमजान का महीना है, ईद आने वाली है, बेटा तेरे बाबा की दवाइयां भी लेनी है, तेरी माँ के लिए कपड़े भी लेने हैं, बेटा एक काम कर, तेरी गरीब बहन है जरा उसे कुछ पैसे भी भेजने हैं, तेरा एक छोटा गरीब भाई भी है उसे कपड़े बनवाने हैं, बेटा साल भर तूने पैसे नहीं भेजे, जरा ईद में कुछ पैसे भेज दे। अल्लाह अल्लाह इतना सुनना होता है। आज की औलाद कहती है अपनी बीवी और बच्चों से बचेगा तब ना तेरे लिए भेजेंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, अहे मेरी कौम के शहजादों, तुम कैसी बातें कर रहे हो, पैसा बचेगा तो माँ को भेजोगे, पैसा बचेगा तो बाप को भेजोगे। सुल्तान रजा तुझसे पूछना चाहता है, ये बातें वही औलादें कह सकती हैं जिनके पास दीन की तालीम नहीं है, जिनके पास शरीयत की तालीम नहीं है, जिनके पास मुस्तफा जाने रहमत की दी हुई तालीम नहीं है। वरना जो बेटा वफादार होगा, सुल्तान रजा उन शहजादों से पूछना चाहेगा, तुम किससे कह रहा है, तुम किससे कह रहा है कि माँ बचेगा तो भेजूंगा? क्या इस्लाम ने यही दर्श दिया है? आओ मैं तुझे बताना चाहूंगा। कुरान ने कहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब अपने माँ बाप के सामने जाना तो अपनी जवानी को याद न करना, बल्कि अपने बुढ़ा अपने बचपन को याद करना। बचपन में जब तू नंगा था तो सबसे पहले जिसने तुझे कपड़ा दिया वो तुम्हारी माँ है, जिसने तुझे मुंह में नेवाला डाला तुम्हारी माँ है, जिसने 9 माह तुझे पेट में खूने जिगर पिलाया तुम्हारी माँ है, जिसने तुझे दूध के लुकमे खिलाए वो तुम्हारी माँ है, जिसने दर दर ठोकरे खाकर कमाकर तेरे बीमार पड़ने पे दवाइयों का इंतजाम किया तुम्हारा बाप है, जिसने तेरे लिए कपड़ों का इंतजाम किया तुम्हारा बाप है, जिसने तुझे पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज में डाला तुम्हारा बाप है, जिसने तुम्हारे ट्यूशन फी का इंतजाम किया तुम्हारा बाप है। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, सीने पे हाथ रखकर बताओ मेरी कौम के शहजादों, क्या कभी तेरी माँ ने तुझसे कहा था बेटा खाना बचेगा तो तुझे दूंगी? क्या कभी तेरे बाप ने कहा था बेटा पैसा बचेगा तो तेरा ट्यूशन फी भरा जाएगा? नहीं नहीं, तेरी माँ ने तो कहा था बेटा खाना बन गया है, पहले तू खा ले, तेरी माँ बाद में खाएगी। तेरी माँ ने तो कहा था बेटा ईद आ गई है, बेटा तू पहले कपड़ा बना ले, तेरे माँ और बाप बाद में बनाएंगे। ए बेटा सुन सुन, ए मेरे लाल लखते जिगर सुन, फिक्र न करना, पढ़ाई में पीछे न हटना, मेरे लाडले जमाना तुझे ठोकरें मारने की बातें कर रहा है। हमारी जिंदगी गरीबी में गुजर गई, लेकिन तेरी माँ चाहती है बेटा पढ़ लिख कर समाज का एक अमीर इंसान बन जाए, समाज का एक बावकार इंसान बन जाए। तेरा बाप कहता है मेरे लाल फिक्र न करना, पढ़ते जा, तू डॉक्टर बनना चाहता है बन, तू इंजीनियर बनना चाहता है बन, तू प्रोफेसर बनना चाहता है बन, तू आलिम मौलाना मुफ्ती बनना चाहता है बन। बेटा पैसे की फिक्र न करना, जरूरत पड़ी तो तेरा बाप पूरी सर्विस तेरी पढ़ाई में लगा देगा, जरूरत पड़ी तो तेरा बाप तेरे दादा की दी हुई जमीन बेच देगा। वहीं तेरी माँ कहती है बेटा अगर तेरे बाप ने ये सब न किया ना तो तेरी माँ तेरी तालीम के लिए पाँव का पायल बेच देगी, गले का लॉकेट बेच देगी, कान की बाली बेच देगी। इसलिए कि दुनिया में यही तो एक रिश्ता है। कोई दोस्त नहीं चाहता कि मेरा दोस्त मुझसे आगे बढ़े, भाई नहीं चाहता भाई मुझसे आगे बढ़े, पड़ोसी नहीं चाहता पड़ोसी उससे आगे बढ़े, रिश्तेदार नहीं चाहते रिश्तेदार उससे आगे बढ़े। लेकिन दुनिया में ये सिर्फ माँ और बाप है जो चाहते हैं हम रिक्शा चलाएं, बेटा स्कॉर्पियो पे घूमने वाला हो जाए, हम झोपड़ी में रहे, बेटा ताजमहल में रहने वाला हो जाए, हम गरीबी में जिंदगी गुजारे, बेटा अमीरी में जिंदगी गुजारने वाला हो जाए। इसलिए सुल्तान रजा आज अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस से गुलाम मुस्तफा साहब के हवाले से पूरी दुनिया के मुसलमानों को इन बुजुर्गों के चैनल के माध्यम से ये पैगाम देना चाहेगा कि इस्लाम के शहजादों आज के बाद कमाना तो पहले बीवी को नो, पहले बच्चों को नो, पहले रिश्तेदारों को नो, पहले अपने लिए नो, नहीं नहीं पहले माँ को फोन लगाना, ए माँ तूने तो खाना बनाकर कहा था पहले तू खा ले मैं बाद में खाऊंगी, तो आज तेरा बेटा
बेटा कमा कर आया है, तनख्वाह उठाया है, तो तेरा बेटा भी तुझसे कह रहा है माँ पहले तू अपने खर्चे के लिए पैसा ले ले, तेरा बेटा इसमें से खर्च बाद में करेगा, तेरा बेटा इसमें से पैसे बाद में लेगा। ए मेरी कौम के शहजादों, जिस दिन तूने फोन करके कहा ए मेरी माँ तेरे बेटे ने आज 50,000 कमाए हैं, बोल तुझे कितना पैसा चाहिए, बता बाबा के इलाज में कितने पैसे लगेंगे, बता तेरे लिए कितने पैसे चाहिए। वो मेरी गरीब बहन है ना, जब मैं दूल्हा बनी थी तो मेरी बलाओं को लेती थी, जरा वो मेरी पगली बहन को भी पैसे भेज देना, जरा वो मेरा छोटा भाई है ना, जरा उसे भी अच्छे से पढ़ाना, मैं उसके लिए भी पैसा भेज देता हूँ। जानते हो तेरी माँ का कलेजा कितना चौड़ा होता है, इतनी डॉक्टर के दवाओं में भी असर नहीं होगा, जितनी तू बोल देगा तो तेरी माँ का कलेजा चौड़ा हो जाएगा, तेरे बाप का सीना चौड़ा हो जाएगा। तेरी माँ रात की तन्हाई में तेरे बाप से कहती है सुना है मेरा बेटा कितना अच्छा है, आज मेरे बेटे को तनख्वाह मिली है, फोन किया था माँ कितना पैसा चाहिए, दुनिया में कोई माँ नहीं है जो कहती है सारा पैसा भेज दे। बाप कहता है क्या तूने पैसा मांग लिया? कहा नहीं, कहा अप्रैल का महीना चल रहा है, बेटे से पहले कहना कि मेरे पोता पोती का टीवी एडमिशन करा देगा, अपने बीवी का खर्च उठा लेगा, फिर बचेगा तो हमें भेजेगा। हमारा क्या है, हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि मेरे पोते पोती की जिंदगी अच्छी गुजर जाए। अब ये सारी बातें होती हैं, जमाना सोता है, तू भी कमा कर बीवी बच्चों के साथ खाकर सो जाता है, जिससे मोहब्बत की दम भरने वाली तेरी बीवी तेरे बगल में सो जाती है, तेरे बच्चे सो जाते हैं। कौन रात की तन्हाई में तेरे लिए दुआ करता है? वो तेरे बूढ़े माँ बाप है, रात की तन्हाई में दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, मौला मेरे बेटे ने मुझे खुश किया है, मौला तू उसे खुश कर दे, मेरे बेटे ने मुझे पैसा दिया है, तू उसे माला माल कर दे, ए मौला मेरे बेटे को दुनिया में किसी का मोहताज न बनाना। नतीजा क्या निकलता है? ऐ मेरी कौम के नौजवानों, जिस दिन तूने अपनी जिंदगी की कमाई में पहला हक माँ को दे दिया, इंशाअल्लाह इस साल तू लाखपति है, माँ की दुआ से अगले साल करोड़पति हो जाएगा। इस साल करोड़ माशाअल्लाह अल्लाहू अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस साल तू करोड़पति है, अगले साल इंशाअल्लाह अरबपति हो जाएगा। शर्त यह है कि अपनी जिंदगी की कमाई में पहला हिस्सा अपनी माँ और बाप को देना। कितने नौजवान हैं जो देंगे? जरा हाथ उठाइए तो कितने नौजवान हैं? मैं चाहता हूं कि तकरीर का असर भी सिर्फ नौजवान माशाअल्लाह सारे देंगे। भाईजान को जगा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या कीजिएगा, नींद आ ही जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें भी आ जाएगी, लेकिन बताइए मेरी तकरीर का क्या होगा? आप भी कमाएंगे तो पहला हिस्सा किसको देंगे? माँ को। अरे मोहब्बत से बोल दीजिए, किसको देंगे? माँ को, है ना? आंख बंद हो रही है, जाहिर सी बात है, बंद ये वक्त ही ऐसा है कि आंखें बंद हो जाती हैं और मुंह खुल जाता है। जाहिर सी बात है, तकरीर सुनने का नहीं बल्कि खाने का वक्त आ जाता है। ऐसे पुरफितन दौर में और पुरआशूब माहौल में साहब तकरीर की जाए तो क्या की जाए। इसलिए मेरी कौम के शहजादों, जिंदगी में याद रखना, पहली कमाई करना ना तो माँ को हक देना। इस्लाम की शहजादियों, सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, तू दुल्हन बनकर जिस घर में जाती है ना, कभी अपने शौहर को उसके माँ बाप से अलग न करना, कभी उसके किसी बच्चे को माँ से अलग न करना। याद रखना, जानते हो, याद रखना, अगर तेरा शौहर तुझसे कहता है ना कि चल माँ बाप को छोड़ करके मुंबई रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, सुल्तान रजा तुझे मशवरा देना चाहेगा, ये मेरी कौम के शहजादियों, कहना अपने शौहर से, तुझे जाना है चला जा, मैं तेरे माँ बाप को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। पूछेगा क्यों? कह देना, जो बच्चे माँ बाप के वफादार नहीं होते वो जिंदगी में कभी बीवी और बच्चों के भी वफादार, बोलिए बीवी और बच्चों के भी वफादार
नहीं होते। इसलिए पहले तू माँ से वफा करके दिखा, पहले तू बाप से वफादारी करके दिखा, फिर जिंदगी में बताना। आज मैं इन नौजवानों से कहना चाहूंगा, खास करके इन नौजवानों से, बुरा मत मानिएगा। माँ दुनिया से चली जाए, बाप दुनिया से चला जाए ना, तो हम उसकी जमीन की भी हिफाजत करते हैं, उसके घर की भी हिफाजत करते हैं। अगर उसने चश्मा छोड़ा है ना, तो उसे भी हिफाजत से रखते हैं। ये मेरी माँ का चश्मा है, ये मेरे बाप का चश्मा है। उसकी अगर घड़ी है ना, तो उसे हिफाजत से रखते हैं। डॉक्टर ताहिर नबीली साहब, ये घड़ी मेरे बाप की है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, घड़ी टूट जाए तुझे तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बताइए, होगी ना? घड़ी टूट जाए तकलीफ होगी ना? बताओ ईमानदारी से, ये घर तेरे बाप का बनाया हुआ टूट जाए तुझे तकलीफ होगी ना? तेरे बाप की छोड़ी हुई जमीन पे कोई कब्जा कर ले, तुझे तकलीफ होगी ना? बता ईमानदारी से, जमीन का रिश्ता तेरे बाप से माल का रिश्ता है। याद रखना, मकान का रिश्ता तेरे बाप से माल का रिश्ता है। ये चश्मे का रिश्ता तेरे बाप से माल का रिश्ता है। इस घड़ी का रिश्ता तेरी माँ से माल का रिश्ता है। लेकिन तेरी माँ और बाप ने जहाँ मकान छोड़ा, जमीनें छोड़ी, चश्मे छोड़े, दौलतें छोड़ी, वहीं तेरी माँ ने अपने पेट से जन्म देने वाली, जन्म लेने वाली औलादों को भी छोड़ा है, जिसे खून का रिश्ता कहा जाता है, जिसे तेरा भाई कहा जाता है। तेरे बाप ने भाई को भी छोड़ा है, तेरी बहन को भी छोड़ा है। इसलिए सुल्तान रजा इस गंदे माहौल में अपनी कौम के नौजवानों को पैगाम देना चाहेगा, जितनी मोहब्बत तुम अपने बाप की छोड़ी हुई दौलत से करते हो, उससे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप की छोड़ी हुई औलादों से करो, अपने भाइयों से करो, अपनी बहनों से करो, अपने रिश्तेदारों से करो। इसलिए करो कि ये बहन से तेरे खून का रिश्ता है, भाई से तेरे खून का रिश्ता है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, इसाले सवाब सिर्फ यही नहीं है कि कुरान की तिलावत हो जाए, 1 लाख लोगों को खाना खिला दिया जाए। इससे भी बड़ा इसाले सवाब ये है कि तेरे बाप ने गरीब बेटी को छोड़ा है, तू अपनी बहन की शादी कर दे, तेरा बाप तुझसे कब्र में खुश हो जाएगा, तेरी माँ तुझसे खुश हो जाएगी। तेरा गरीब भाई है, उसका बिजनेस करा दे, उसके बाजुओं को मजबूत कर दे। कसम खुदा की, तेरी माँ की दुआएं भी तुझे मिलेंगी, तेरे बाप की भी दुआएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन इस्लाम के शहजादों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे यहाँ क्या माहौल है? बुरा मत मानिएगा। हम और आप क्या करते हैं? माँ बिस्तरे मर्ग पर पड़ी है और बेटा डर से फोन नहीं उठाता कि माँ को इलाज के लिए पैसा देना पड़ेगा। बाप अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है, गरीब भाई फोन करता है, बड़ा भाई विदेश प्रदेश है, लेकिन फोन नहीं उठाता। अब गरीब भाई कर्ज लेकर, जमीन बेचकर, अपनी बीवी के जेवरात को बेचकर अपने माँ बाप का इलाज कराता है। लेकिन वही भाई जब माँ इंतकाल कर जाती है तो फोन करता है, सुनो बाप को अभी दफन न करना जब तक कि मैं आ न जाऊं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ये कहाँ का इंसाफ है? शरीयत कहती है 3 काम में जल्दी करो, ताखीर न करना, ताखीर न करना। नंबर 1, जब बेटा बेटी जवान हो जाए तो शादी में देर मत करना। समझ रहे हैं ना? नंबर 2, जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में देर मत करना। नंबर 3, जब कोई इंतकाल कर जाए ना तो जनाजा पढ़ने में देर मत करना। अगर औलादे जवान है, शादी में देर करोगे, नस्लें बिगड़ जाएंगी, उनका किरदार बिगड़ जाएगा, कैरेक्टर खराब हो जाएगा। नमाज का वक्त हो, नमाज नहीं पढ़ोगे, नमाज कज़ा हो जाएगी। और कोई इंतकाल कर गया, जल्दी दफन नहीं करोगे तो लाशा खराब हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फौरन दफन और कफन का इंतजाम किया जाए। तभी तो सैयदा खातून जन्नत का इंतकाल रात में हुआ और रात में ही जनाजा पढ़ के दफन कर दिया गया। आपने कभी सोचा है? लेकिन आज का बेटा कहता है आईसीयू में डाल दो, मशीन में डाल दो, बर्फ में डाल दो। अब साहब 1 लाख
रुपया खर्च करके सऊदीया से टिकट लेकर आता है। 3 दिन बाप का लाशा पड़ा हुआ है, 3 दिन माँ की लाश पड़ी हुई है। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, जब माँ को तेरी जरूरत थी तो तुझे छुट्टी न मिली, जब माँ को तेरी खिदमत की जरूरत थी तो तुझे फुर्सत न मिली। तेरी बीवी कहती थी तू ही एक है, तेरा दूसरा भाई मौजूद नहीं है। लेकिन आज जब वही माँ, अब उसे तेरी खिदमत की जरूरत नहीं, अब तो उसे तेरी दुआ की जरूरत है। पूछो हजरत से, दुआ मुंबई से करोगे तो भी कबूल है, दुआ सऊदी से करोगे तो भी कबूल है, दुआ कब्र पे जाकर करोगे तो भी कबूल है, दुआ घर में बैठकर करोगे तो भी कबूल है, दुआ जलसे में करोगे तो भी कबूल है। अब दुआ की जरूरत है, तू जहां रह वहीं से दुआ कर। फिर तू कहेगा करना क्या चाहिए? सुल्तान रजा कहना चाहेगा, उस 1 लाख रुपए का जो टिकट कटाता है ना, उसे बचा बचा, जब छुट्टी मिले तब घर पर आ। आने के बाद देख कि तेरे बाप ने किसी गरीब भाई को तो नहीं छोड़ा है, तेरे बाप ने तेरी गरीब बहन को तो नहीं छोड़ा है। पहला काम ये कर, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, बहन गरीब है, जवान है, तो अच्छा रिश्ता उसका कर दे। ये लाखों लोगों को खाना खिलाने से अफजल है, लाखों जलसे में खर्च करने से अफजल है। तेरा भाई गरीब है ना, तो उसे किसी बिजनेस में लगा दे, पढ़ा लिखा कर महान व्यक्ति और इंसान बना दे। ये लाखों लोगों को खाना खिलाने से बेहतर है। इसलिए कि याद रखना, तेरे माँ बाप की खुशी इसी में है। इसलिए सिर्फ कुरान पढ़ना ही इसाले सवाब नहीं, गरीब भाई को बावकार बना देना भी इसाले सवाब है, गरीब बहन के रिश्ते का इंतजाम करा देना भी इसाले सवाब है। दूसरी गुजारिश ये है, तू आज माँ बाप जिंदा हो तो हम साहब उन्हें अच्छा कपड़ा नहीं देते, मरने के बाद वो अमीर शहजादा अगर सऊदीया से आ भी गया ना, तो आने के बाद गरीब भाई से कहता है कफन लेने जा रहे हो, मुझसे पैसे ले लो, राइमंड कंपनी का कफन देना। सुल्तान रजा हाथ जोड़कर तुझसे कहेगा, राइमंड कंपनी का कफन देने वाले, बाप को खुश करना है ना, मरने के बाद राइमंड का कफन पहनाता है, जिंदगी में ही अच्छा कपड़ा पहना दे। मरने के बाद लाखों लोगों को तू खाना खिलाता है, जिंदगी में ही कभी बाप का मनपसंद खाना बनाकर अपने हाथों से खिला दे। माँ बाप की खिदमत करने वाला बन जा। इस्लाम वो मजहब नहीं जो एक दिन सेल्फी लेकर फादर्स डे मनाने का हुक्म दे, एक दिन सेल्फी लेकर मदर्स डे मनाने का हुक्म दे। इस्लाम तो वो है जो कहता है तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और तेरा बाप तेरी जन्नत का दरवाजा है। इस्लाम के शहजादों, अब जब गरीब भाई कहता नहीं चाहिए तेरा पैसा, मैंने अगर इलाज कराया है तो कफन मैं दूंगा, तो अमीर भाई कहता है मौलाना साहब क्या मैं बेटा नहीं हूँ? तो सुल्तान रजा कहना चाहेगा बेशक, किसने कहा तू बेटा नहीं है? जैसे मरने के बाद कफन देने के लिए तू कह रहा है क्या मैं बेटा नहीं हूँ, जब तेरी माँ आईसीयू में भर्ती थी उस वक्त भी तो तू बेटा था, जब तेरी माँ दवा की 2 घूंट के लिए तरस रही थी उस वक्त भी तो तू बेटा था, जब तेरे बाप को कपड़े की जरूरत थी उस वक्त भी तो तू बेटा था, जब तेरे बाप को इलाज की जरूरत थी उस वक्त भी तो तू बेटा था। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर जाइए, माँ बाप जिंदा हो तो ज्यादा खिदमत कीजिए, और माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो सहूलत के एतबार से कभी कुरान पढ़कर दुआ कीजिए, नमाज पढ़कर दुआ कीजिए, गरीबों को खाना खिलाकर दुआ कीजिए, पिराने एजाम उलमाए कराम को बोला कर दुआ कीजिए। जुमा का दिन हो घर में है, दौड़े दौड़े नमाज पढ़कर माँ बाप के कब्र पे चले जाइए। जुमा को नहीं जा सकते, जब उस रास्ते से गुजरिए जहाँ माँ बाप की कब्र है तो खड़े होकर सलाम करके एक बार कम से कम कुरान पढ़ करके दुआ तो कर लीजिए। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो कर लीजिए। आप बुरा न मानिएगा, ये 5 उंगलियां बराबर है, बोलिए ये 5 उंगलियां बराबर है? नहीं है ना? आप ईमानदारी से बताइए, जब ये 5 उंगलियां बराबर नहीं, मैंने कहा है ना हजरत मौलाना साहब किबला से, नकीब अहले सुन्नत मौलाना नसीमुल कादरी से, हजरत मैं चाहता हूं ये अंगूठा जो है ना ये बीच वाले के बराबर हो जाए। इन्होंने कहा डॉक्टर साहब से मिलिए। मैंने डॉक्टर साहब से कहा तो इन्होंने फौरन कहा हजरत उंगली टूट तो सकती है मगर बराबर नहीं हो सकती। टूट
सकती है मगर बराबर नहीं हो सकती है ना। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? सरताज। वाह, सरताज समझते हैं ना, सर का ताज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। ये जलसे इसलिए होते हैं ताकि हमारी कौम की इस्लाह हो, हमारी कौम की फलाह बहबूद का काम हो। इसलिए गौर से सुनना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं, कोई बराबर करना चाहे तो उंगली टूट जाएगी। ऐसे ही पांचों भाई बराबर, अरे बोलिए, होंगे। कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई किसान होगा, कोई मजदूर होगा, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है जब पांचों भाई कमाने में बराबर नहीं है। तो जब माँ बाप के इलाज की बात आती है तो घर में पंचायत बैठता है तो कहा जाता है सारे भाई बराबर बराबर दीजिए जी। अरे बोलिए, कहते हैं ना, सारे भाई बराबर 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 खाया है। किसी ने 2 रोटी खाई, किसी ने 4 रोटी खाई, किसी ने 1 रोटियां खाई। खाने में बराबर नहीं, बढ़ने में बराबर नहीं, पढ़ने में बराबर नहीं। बराबर क्यों मांगते हो? नहीं, हर अमीर हो कहो गरीब भाइयों से टेंशन न लो, तेरे बाप का एक ही बेटा अपने बाप के इलाज के लिए काफी है। क्या तेरी माँ ने भी तुझसे कभी कहा था चारों भाई मिलकर ये दो, चारों भाई मिलकर वो दो? नहीं, तेरी माँ जब रोटियां बनाती थी तो कहती थी शहजादों जिसे जितने खाने की तबीयत है तू खा ले, मेरे बेटों जितनी तबीयत चाहे उतने ले लो। लेकिन आज हमने जब माँ को खिलाने की बारी आ गई, कहा चारों भाई बराबर पैसे दो, चारों भाई बराबर खर्चे दो। ये सबसे बड़ी जहालत हमारी कौम की उन नाकारा लड़कियों की है जो आज नए जमाने की दुल्हन बनकर के आ रही है। सबसे ज्यादा इनका मिजाज बिगड़ा हुआ है। ये अपने शौहरों पे मुकम्मल इंदिरा गांधी की तरह कंट्रोल पावर चाहती है, सोचती है मेरा शौहर मेरी मर्जी के खिलाफ न चले। सरताज बाबू, जब कान में बाली पहनिएगा तो बीवी कैसे आपकी बात मानेगी? तो समझेगी कि बाली पहनने में आप भी उसके बराबर है। इस्लाम में एक अंगूठी पहनना जायज और कान में पहनना नाजायज है ना। तो इसलिए याद रखिए, कभी भी अपने आप को शरीयत से ऊपर नहीं। इसलिए आज ये वादा करके जाइए कि इंशाअल्लाह ये अंगूठी एक उतार दीजिए और कान की दोनों बाली निकाल दीजिए। इंशाअल्लाह आपकी माँ भी मुस्कुराएगी और आपका बाप भी मुस्कुराएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। है कोई नौजवान खड़े होकर नारा लगा दे, ये जलसा कबूल है। माशाअल्लाह 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 या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस्लाह के लिए, तकरीर के लिए 1 लाख लोगों की जरूरत नहीं। हमारे नबी तो रात की तन्हाई में हजरत बिलाल को इस्लाम की तबलीग कर रहे थे। तन्हा हजरत बिलाल की तबलीग कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह। सरताज बाबू, रुसवाई नहीं, अल्लाह ने आज तेरी हाजिरी को कबूल कर लिया है। अल्लाह ने तेरी हाजिरी को कबूल कर लिया है। अब सुनो मेरी कौम के शहजादों, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है। आज हम लोग छुटकारा पाना चाहते हैं किससे? अपने गरीब भाई से। बुरा ना मानना, क्या भाई गरीब होगा घर से अलग कर दोगे? क्या भाई गरीब होगा उसे घर से भगा दोगे? क्या भाई गरीब होगा उसकी औलादें ज्यादा होंगी तो उसे घर से अलग कर दोगे? आज हम लोग ऐसा ही करते हैं। क्या भाई इंतकाल कर जाए तो उसके बीवी बच्चों से जमीन खरीद लोगे तो क्या तुम्हारी माँ कब्र में खुश होगी? क्या तुम्हारे बाप की रूह खुश होगी? हर जुमा को तुम्हारे नामे आमाल तुम्हारे माँ बाप के सामने पेश किए जाते हैं। तुमने भाई की जमीन को खरीदी है, ये भी तेरे बाप के सामने फरिश्ते बताएंगे। तूने बहन को का हिस्सा जबरदस्ती हड़प लिया है, ये भी तेरी माँ और तेरे बाप को बताया जाएगा। बता, कब्र में तेरे माँ बाप तेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरा बेटा कितना लालची था। मेरी कौम के शहजादों याद रखना, एक नौजवान आका की बारगाह में पहुंचा। या रसूल अल्लाह, मेरा एक भाई है, आका जी कमाता नहीं है, दिन रात नमाज़ें पढ़ता है, आका जी उससे छुटकारे की कोई सूरत है? सुनो कौन है ताजदार आमिना के लाल ने मुस्कुराते हुए कहा, नौजवान तू क्या कह रहा है? कहा आका जी भाई से छुटकारा चाहता हूँ। जैसे आज का नौजवान शादी के बाद जब ससुराल पहुंचेगा तो
पढ़ी लिखी सास कहती है बाबू बहुत कमाकर माँ बाप को दे दिए, अब शादी हो गई है, जरा बीवी बच्चों का भी ख्याल रखिएगा। ये पहला फतवा ससुराल से निकलता है, समझ रहे हैं ना, पहला फतवा। और ये फतवा वो माँ देती है जिसके पास खुद अपना बेटा है। प्रॉब्लम देखिए, बेटी और दामाद 1 लाख की आकर ससुराल में खरीदारी करें, सास ससुर को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वही बहू और बेटा जाकर खरीदारी कर लें, प्रॉब्लम है। कल बरोज़े महशर बहुत सारे लोग इस वजह से जहन्नम में जाएंगे कि उन्होंने बहुओं से नफरत की थी और बेटियों से प्यार किया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जैसे तुम्हारी बेटी बेटी है, ऐसे ही आने वाली बहू भी तुम्हारी बेटी है। जब तुम्हारे घर में दूसरे की बेटी पूरी जिंदगी गुजारने के लिए आ जाए ना, तो जितना प्यार अपनी बेटी से करना, उतना ही प्यार अपनी बहू से भी करना। अगर कपड़ा बेटी के लिए खरीदना तो बहू के लिए भी खरीदना, ताकि जमाना जान जाए ये मुसलमान है जो अपने नबी की सुन्नत पे अमल करते हैं। पूरा मजमा खड़े हो जाइए, माशाअल्लाह खड़े हो जाइए, और अब करीब हो जाइए जल्दी से, माशाअल्लाह खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, अरे और जोर से लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गुले गुलजारे हैदरियत, पीरे तरीकत हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद डॉक्टर नाहिद अहमद हैदरुल कादरी। नारे तकबीर, ज़ादे हुजूर नबीले मिल्लत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आप हजरात बहुत करीब होकर बैठ जाइए, 2 मिनट में मेरी तकरीर खत्म है ना, माशाअल्लाह। और थोड़ा थोड़ा करीब हो जाए इन बुजुर्गों। आप अच्छा ये बताइए हजरत जब तशरीफ लाए उस वक्त से आप लोग बैठे थे, लेकिन जो लोग चले गए या जो लोग चले गए, अब बताइए जब हजरत आए तो आप लोगों को कैसा महसूस हुआ? अच्छा लगा? कितने लोगों को अच्छा लगा? जरा हाथ उठाइए तो। बहुत अच्छा लगा ना, दिल को सुकून मिल रहा है, आत्मा को शांति मिल रही है। ईमानदारी से बताइए, जब इस रात की तन्हाई में सैयदा खातून जन्नत के घर का जब ये चांद आया तो इतनी खुशी मिल रही है। मैदाने महशर में जब नफसी नफसी के आलम में हम होंगे और जब नबी तशरीफ फरमा होंगे तो मुसलमानों को कितनी खुशी मिलेगी, कितनी खुशी मिलेगी, मिलेगी ना, मिलेगी ना। इसलिए इन बुजुर्गों से रिश्ता। आज मार्केट में जाली पीर 1 करोड़ है, समझ रहे हैं ना। मुझसे तो रोजाना पीरों से मुलाकात होती है, नारा कुछ और है और काम कुछ, समझ रहे हैं, नारा कुछ और है काम कुछ और है। झोंटा बढ़ाने वाला पीर, 10 अंगूठियां पहनने वाला पीर, घर में बैठे बैठे काबे में जाकर नमाज पढ़ने वाला पीर है ना साहब। मुरीद को ये कहने वाला पीर कि हम कभी यादे इलाही से गाफिल होते हैं कि नमाज पढ़ेंगे। अरे जालिम, ये बात तो तू मुझसे पूछ, जमाने को कह रहा है। दुनिया के सबसे बड़े पीर का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए सुनो, इनसे पूछो माँ की मोहब्बत किसे कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए याद रखिएगा, सिपली दिखाने वाले पीर के चक्कर में मत पड़ो। सिपली समझ रहे हैं ना, ऐसे मिठाई मंगा देता हो, ऐसे दूध निकाल देता हो, ऐसे शुभदाबाजी दिखा देता हो। नहीं, इस्लाम में ये जायज, अरे बोलिए जोर से, इस्लाम में ये जायज नहीं है, नहीं है साहब। इनका किरदार देखिए, कभी पढ़िए इन बुजुर्गों का किरदार। तन्हा एक जात पूरे घर का बोझ उठाती है। आप सुने, जब उन्होंने कहा आका जी भाई से छुटकारा चाहिए, तो अगर आज का कोई साहब कभी ससुराल में प्रॉब्लम रख कर देखिए, मैं कमाता हूँ अकेले, 4 भाई हैं मेरे, फौरन सास कहेगी बेटा फिक्र मत कीजिए, पैसा भेज दीजिएगा, मुजफ्फरपुर शहर में जमीन खरीदकर अलग से घर बना देंगे। सारा प्रॉब्लम का हल
भाई खत्म, बहन से रिश्ता खत्म, माँ बाप से रिश्ता खत्म, लेकिन आओ नबी की मजलिस में कौन बैठेगा इसे सुनो। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। नबी की मजलिस में कौन बैठेगा इसे सुनो। भाइयों से रिश्ता तोड़ने वाले, रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ने वाले, खालाओं से रिश्ता तोड़ने वाले, माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाले, कान खोल कर सुनकर जाओ। अल्लाह अल्लाह, इसे इमाम गजाली ने मुकाशिफतुल कुलूब में नकल किया, मुख्तलिफ हदीस की किताबों में भी ये मौजूद है। अल्लाह के नबी है, सहाबा कराम बैठे हैं, सहाबा का मजमा है। आज जब नबी आए हैं तो तेवर बदला हुआ है। आका फरमाते हैं आज मेरी मजलिस से वो लोग निकल जाए जिन्होंने आपस में रिश्ते खत्म कर लिए। क्या कहा आका ने? आज मेरी मजलिस से वो लोग, अरे नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर नबीले मिल्लत, हैदरी दूल्हा हजरत अल्लामा सैयद नाहिद अहमद हैदरुल कादरी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गुलाम मुस्तफा भाई काबिल मुबारकबाद है आप। तन्हा भाइयों को लेकर इतना बड़ा इंतजाम, कलेजा चाहिए, दिल दहल जाता है। ये जलसे सिर्फ ये मत सोचिएगा दिखावे के जलसे नहीं, ये नबी की मोहब्बत के जलसे। अगर कोई दिखावा भी कर रहा हो ना तो इसे मोहब्बत में बदल दीजिए, इंशाअल्लाह मोहब्बत हो जाएगा, मोहब्बत हो जाए। क्या कहा नबी ने? जो रिश्तों को तोड़ लिए हैं मेरी मजलिस से निकल जाए। अब एक नौजवान जल्दी से उठा और उठकर दौड़े दौड़े अपने खाला के घर गया। कहाँ गया? जोर से बोला, लोग कहाँ गया? और हम लोग कहाँ जाएंगे? माँ के घर, बाप के घर। खाला तो दूर की चीज है यार, हमारा तो माँ से ही रिश्ता मजबूत नहीं है, भाई से रिश्ता मजबूत नहीं है। खाला के घर। कहा खाला माफ कर दो। खाला ने पूछा शहजादे अचानक? कहा आज नबी ने मजलिस में ऐलान कर दिया है जिसने आपस के रिश्तों को तोड़ लिया है वो मेरी मजलिस से निकल जाए। ए मेरी खाला, जब तक तू राजी नहीं होगी नबी की मजलिस में हमें जगह नहीं मिलेगी। ए खाला तू मुझे माफ कर दे। उधर खाला को राजी करता है, दौड़े दौड़े आका की बारगाह में आता है। आका जी कई महीनों से मैंने खाला से रिश्ता तोड़ लिया था, खाला से रिश्ता तोड़ लिया था। जब आपने कहा जिन्होंने आपस में रिश्ते तोड़ लिए हैं मेरी मजलिस से निकल जाए, मैं दौड़े दौड़े चला गया। आका करीम फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा सुनो, याद रखना जब कोई रिश्ता तोड़ने वाला हमारी मजलिस में होता है तो अल्लाह ताला उस वक्त दुआएं कबूल नहीं करता है। सुल्तान रज़ा आपसे कहना चाहेगा हम कितने गिर गए हैं। आज हमारा बहन से रिश्ता नहीं है, आज हमने अपने भाइयों से रिश्ता तोड़ लिया है, आज हमने अपने माँ बाप के रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ लिया है। इसलिए सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा रिश्ता तोड़ने वाला मत बनिए बल्कि रिश्ता जोड़ने वाला बनिए। अल्लाह के नबी ने मुख्तसर तोहफे के साथ, मुख्तसर बात के साथ एक दिन हजरत ने फोन किया और कहा मौलाना दरख्त लगाइए तो पानी भी डालिए वरना दरख्त सूख जाएगा। जानते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जब रिश्ता रखिए ना तो उसे सलाम कलाम से, तोहफा तहाइफ से, आपसी मुलाकात से जिंदा रखिए, जो हमारे बुजुर्गों का तरीका था। पहले लोग कलकत्ता दिल्ली से आते थे तो सारे रिश्तेदारियों में जाते थे कि नहीं जाते? अरे बोलिए लोग जाते थे ना भाई। क्यों? खबर खैरियत बहन के यहाँ, बेटी के यहाँ। अब तो साहब मरता है तब लोग जाते हैं या शादी में, इस तरह जाने को किसी की फुर्सत नहीं है। गुलाम मुस्तफा भाई आप काबिले मुबारकबाद हैं, आपने हमें जिंदों से भी रिश्ता सिखा रहे हैं और मुर्दों से भी रिश्ता सिखला रहे हैं। सुनो सुनो गौर से, इसलिए याद रखना आज के बाद ये पैगाम लेकर जाना, सिर्फ माँ बाप के लिए इसाले सवाब कुरान ही नहीं है बल्कि उनके रिश्तेदारों से मोहब्बत करना भी इसाले सवाब है। अल्लाह के नबी ने उस सहाबी रसूल से कहा भाई से छुटकारा चाहते हो? हाँ आका जी। कहा छुटकारा नहीं मिलेगा। कहा आका करना क्या होगा? कहा आज के बाद और सख्ती से अमल करो, आज के बाद कमाना तो खुद बाद में खाना, भाई को पहले खिलाना, कमाना तो अपने बीवी बच्चों को बाद में खिलाना और अपने भाई के बीवी बच्चों को पहले खिलाना। सुनो तुझे क्या पता है अल्लाह किसकी वजह से तुझे रोजी दे रहा है? नौजवान सुना चला गया। अल्लाह के नबी ने तबलीग की, भाई को भाई से तोड़ा नहीं बल्कि जोड़ दिया। आज का दोस्त होता
रिश्ता तोड़ देता, आज का भाई होता रिश्ता तोड़ देता। अल्लाह के नबी ने उनके भाई को बुलाया, मियाँ मैंने सुना है कि आप सिर्फ नमाजें पढ़ते हैं, कमाते नहीं है। आपको पता भी है नमाज पढ़ना भी सवाब का काम है, बीवी बच्चों के लिए कमाना भी सवाब का काम है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्द, जब तुम नमाज पढ़ लो तो जमीन पे रिज़्क़े हलाल के लिए फैल जाओ। इसलिए आज के बाद नमाज पढ़ के मस्जिद में न ठहरना, कमाने के लिए निकलना। कमा कर अपने भाई के बाजू को मजबूत करो, कमा कर अपने घर वालों को माली एतबार से मजबूत करो। कमा कर शराब न पीना, कमा कर जुआ न खेलना, कमा कर जना न करना, कमा कर लहवो लईब में दोस्तों के साथ पार्टियां न करना। कमाना तो अपने माँ बाप की खिदमत करना, कमाना भाइयों की खिदमत करना, कमाना पड़ोसियों की मदद करना, कमाना गरीबों की खिदमत करना। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, हे इस्लाम के शहजादों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, सिर्फ माँ बाप के नाम पे जलसा करना ही मोहब्बत की अलामत नहीं है, बल्कि उनकी औलादों से प्यार करना भी मोहब्बत की अलामत। इसलिए मेरे दोस्त, इन बुजुर्गों से रिश्ता खूब मजबूत रखिए, समझ रहे हैं ना, खूब मजबूत रखिए। जब हजरत मूसा से रब कह रहा है कि आपने मेरे लिए दोस्ती क्यों नहीं की, इसलिए दोस्ती रब की रजा के लिए, दुश्मनी रब की रजा के लिए। बताइए ईमानदारी के साथ, माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, हर जुमा को उनके सामने नामे अमाल पेश होते हैं। जब आपके नामे अमाल में ये लिखा जाएगा, आपका बेटा नमाज़ें नहीं पढ़ता है, कुरान नहीं पढ़ता है, रोजा नहीं रखता है, शराब पीता है, जना करता है, जुआ खेलता है, बताओ माँ बाप को कब्र में तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अरे बोलिए जोर से, तकलीफ होगी? तकलीफ होगी ना? तो इंशाअल्लाह इस तकलीफ को, माँ बाप को मरने के बाद तकलीफ मत दीजिए। नमाजी बन जाइए, रोजादार बन जाइए, मुत्तकी परहेजगार बन जाइए, वक्त निकाल कर कुरान पढ़िए, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला बनिए, शराब ज़ना जुआ से तौबा कीजिए, माँ बाप की खूब खिदमत कीजिए। माँ बाप जिंदा हो, उनसे सिला रहमी से पेश आइए, उनकी औलादों से पेश आइए, फिर बीवी बच्चों से भी प्यार कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी तुम्हारी नेक बीवी है। इसलिए बीवियों से भी प्यार कीजिए, माँ बाप से भी मोहब्बत कीजिए, बुजुर्गों का अदब व एहतराम कीजिए। फकीर सुल्तान रजा सीवानी को इजाजत दीजिए, फिर कभी हाजिर आया गुफ्तगू होगी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।